गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका फिर से एक बार हमारी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रामर में एक नया टॉपिक सीखेंगे जो 11-12 साइंस के स्टूडेंट में दोनों के लिए आता है, प्रेपोजिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रेपोजिशन है क्या, इनका यूज कहाँ होता है, ये हम जानेंगे। प्रेपोजिशंस में नाम योगी अवयव, जिसको हम बोलते हैं नाम योगी अवयव, जो किसी नाउन का किसी प्लेस, किसी डायरेक्शन और किसी चीज से संबंध दर्शाता है। जैसे कि कोई प्लेस हम कहाँ है दिखाने के लिए, हम किसके अंदर है वो दिखाने के लिए, किसके ऊपर है वो सब दिखाने के लिए, जो कनेक्शन है वो कनेक्शन दिखाने के लिए ये प्रेपोजिशंस का यूज होता है। तो ऐसे कौन से प्रेपोजिशंस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। ध्यान से देखो दोस्तों, ये प्रेपोजिशंस जो बोर्ड में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर। लेकिन सिर्फ ये ब्लैंक्स के लिए ही नहीं, लेकिन हम जो रूटीन इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोई भी टॉपिक लिखते हैं, ये सब में प्रेपोजिशंस बहुत यूजफुल होते हैं। तो सारे प्रेपोजिशंस हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला एक प्रेपोजिशन है एट। जनरली एट है, सबको पता है कि एट हम जनरली बोलते हैं, लेकिन उसका यूज कब होता है। तो एट एक प्रेपोजिशन है जो पर्टिकुलर हम टाइम और पर्टिकुलर प्लेस मुझे इंडिकेट करनी है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेस के बारे में मुझे बताना है, तो उससे पहले मैं कौन सा प्रेपोजिशन यूज करूंगा, एट। जैसे कि आई विल कम एट 9 AM। मैं सुबह 9 बजे आऊंगा। तो टाइम मुझे इंडिकेट करना है, देखो यहां मैंने टाइम लिखा है, आई विल कम एट 9 AM। तो पर्टिकुलर टाइम लिखा है, तो उसके आगे ब्लैंक्स होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, एट। ऐसे भी पर्टिकुलर कोई प्लेस मुझे दिखानी है, जैसे कि आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। तो देखो यहां मैंने प्लेस इंडिकेट की है कि आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। मैं आपको कहाँ मिलूंगा, बस स्टॉप पे मिलूंगा। तो प्लेस आई, प्लेस के आगे ब्लैंक्स आएगी, तो भी मैं क्या लिखूंगा, एट। ओके, तो दोस्तों आपको शायद पता चल गया होगा कि एट हम कहाँ पर्टिकुलर यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक कोई टाइम या स्पेसिफिक कोई प्लेस बतानी हो, तो मैं क्या यूज करूंगा, एट का यूज करूंगा। एग्जाम में ऐसे ब्लैंक्स पूछी जाएगी, जैसे कि वी विल reach that ऐसे ब्लैंक समय दी हुई है बोर्ड में कि वी विल रीच दैट ब्लैंक्स 5 AM। तो पर्टिकुलर टाइम यहाँ दिया हुआ है, स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ ब्लैंक्स में क्या लिखूंगा, एट। इसी तरह कोई प्लेस दी हुई है कि आई विल अटेंड द क्लास एट द गुरुकुल। तो पर्टिकुलर कोई प्लेस है, तो प्लेस के आगे भी ब्लैंक्स होगी, तो हम ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, एट। ओके, तो दोस्तों हमारा पहला प्रेपोजिशन था एट। एट पर्टिकुलर कब यूज करते हैं हम, टाइम और प्लेस इंडिकेट करने के लिए। ऐसे ही दूसरा हमारा जो प्रेपोजिशन है वो है इन, और ऐसा ही वर्ड है इनटू। इन और इनटू पर्टिकुलर कब यूज करते हैं, जैसे कि हम गुजराती में बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कि माँ, अंदर, ये सब दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन और इनटू का यूज करेंगे। अब कहाँ हो, तो मैं कहूंगा आई एम इन द क्लासरूम, वी आर
इन द गार्डन। तो स्पेसिफिक कोई प्लेस मुझे बताने के लिए कहा हो तो मैं गार्डन के अंदर हूं, क्लासरूम के अंदर हूं, तब मैं क्या यूज करूंगा, इन। स्पेसिफिक हूं मैं, लेकिन इनटू डिफरेंट है। मैं बाहर से अंदर आ रहा हूं, अभी हूं नहीं, स्थिर नहीं हूं, आने की मेरी मोशन चल रही है, गति चल रही है, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम कमिंग इनटू द क्लासरूम। देखो ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंट है। आई एम इन द क्लासरूम मीन्स मैं अंदर हुई, यहाँ पे हुई, लेकिन मेरी के आने की गति जब चल रही होती है तो मैं क्या यूज करूंगा, इनटू। आई एम कमिंग इनटू द क्लासरूम। ही जंपिंग इनटू द पॉन्ड। वो पॉन्ड में कूद रहा है, तो उनकी एक्टिविटी अभी रनिंग है। तो दोस्तों देखिए, इन और इनटू मीनिंग सेम है दोनों का, कि मां अंदर, लेकिन इन पर्टिकुलर हम कब यूज करेंगे, जो स्टेडी कोई चीज होती है, जिसको बोलेंगे हम, कोई चीज वहां पे स्थिर है, स्थगित की हुई है। और इनटू कब यूज करेंगे, वो चीज जब क्या होगी, गति में, मोशन में होगी, कि कोई चीज अभी चल रही है, वो एक्टिविटी चल रही है। एक्शन वर्ड देखो, मैंने यहाँ एक्शन वर्ड, कमिंग, जंपिंग, ऐसे आईएनजी फॉर्म वाले एक्शन वर्ड यूज किए, मीन्स वो गति चल रही है, तब मैं क्या यूज करूंगा, यही मीनिंग के लिए, इनटू। ओके दोस्तों, तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि इन स्टेडी के लिए यूज करते हैं, इनटू मोशन के लिए यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। माँ के अंदर कोई चीज के अंदर, कोई स्थल के अंदर कोई हो, कोई स्पेसिफिक जगह के अंदर कोई हो, तब हम इन, और वो गति चल रही होती है तब हम क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे। ओके, जैसे देख लीजिए दोनों एग्जांपल, कि ऑलरेडी स्थिर है, ये मोशन में है। आगे हम देखेंगे, एक प्रेपोजिशन है विथ। विथ पर्टिकुलर किसी का साथ दिखाने के लिए, हम जनरली उसको गुजराती में बोलेंगे किसी का संगात, किसी का साथ। और दूसरा उसका मीनिंग होता है कोई चीज के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, वड़े जिसको गुजराती में बोलेंगे हम, संगात और वड़े हम। विथ, जैसे कि मैं बोलूंगा मैं स्कूल मेरे अपने दोस्तों के साथ जाता हूं, तो साथ दिखाने के लिए एक तो यूज करेंगे कि आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स। ही वेंट मार्केट विथ हिज फादर। वो अपने पिता के साथ मार्केट गया था, तो ही वेंट मार्केट विथ हिज फादर। तो ये साथ दिखाता है, संगात। और बड़े बड़े मीन्स किस चीज से आप लिखते हो, तो मैं पेन से लिखता हूं, पेन से। तो पेन से दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, कि आई राइट विथ अ पेन, ही रॉट विथ पेंसिल्स, आई कट एन एप्पल विथ नाइफ। ऐसे कोई चीज दिखाने के लिए भी मैं विथ का यूज करूंगा। ओके दोस्तों, ये विथ साथ और बड़े के मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, किसी जगह संगत बताना हो, या कोई वस्तु के माध्यम से हम कोई चीज कर रहे हो, तो ये चीज दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। नाउ बी वाई बाय। बाय मीन्स एक एजेंट दर्शाता है, जैसे कि हम बोलते हैं गुजराती में, हम क्या बोलते हैं, द्वारा, किसी चीज के द्वारा, किसी चीज के माध्यम से, कोई व्यक्ति के माध्यम से कोई एक्टिविटी हुई है, तो हम बाय का यूज करेंगे। ऑप्शन देते हैं बी वाई, बाय, बाय, लेकिन ये मीनिंग अलग है। बाय टाटा स्टील, बाय परचेस करना, ये नहीं है। हमारा प्रेपोजिशन कौन सा है, बी वाई, बाय मीन्स कोई एजेंट दर्शाता है। जैसे कि पर्टिकुलर कोई व्हीकल के बारे में, कि किससे आप स्कूल जाते हैं, तो आप बोलेंगे वी गो टू स्कूल
बाय बस, वी गो टू स्कूल बाय बस। तो ये बस के माध्यम से हम जाते हैं। तो कोई माध्यम दिखाने के लिए, कोई व्हीकल दिखाने के लिए हम क्या पर्टिकुलर यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। वी सी वेंट बॉम्बे बाय ट्रेन, ट्रेन के माध्यम से बॉम्बे गए, तो सी वेंट बॉम्बे बाय ट्रेन। तो पर्टिकुलर व्हीकल दिखाने के लिए। दूसरा बाय कहाँ यूज होता है, तो एक्टिव पैसिव हमें आएगा। जो एक्टिव है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए भी हम बाय लिखेंगे। जैसे कि ऐसा सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। यहां सब्जेक्ट कौन है, आगे, और क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट, और एक प्ले है वो वर्ब है। जब सब्जेक्ट आगे होता है मेन सेंटेंस में, सब्जेक्ट से सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन जब हम पैसिव में ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, क्रिकेट। यहां V3 यूज करेंगे, क्रिकेट इज प्लेड, और यहां ब्लैंक्स आएगी। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को दिखाने के लिए सब्जेक्ट से आगे क्या लिखते हैं, बाय, बाय मी। देखो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम प्रीपोजिशंस बाय का यूज करते हैं, जेम के आंसर्स वर रिटन ब्लैंक्स देन। तो ब्लैंक्स में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम, बाय। आंसर्स वर रिटन बाय देम, उनके द्वारा लिखा गया है। तो द्वारा का मीनिंग आता है कोई पर्टिकुलर व्हीकल दर्शाना होता है, और पैसिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन है तो सब्जेक्ट से आगे हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। तो ए भी एक प्रीपोजिशन है। अब देखिए दोस्तों, जो आगे का मैं प्रीपोजिशन आपको दिखाने जा रहा हूं वो थोड़ा डिफरेंट है। मीनिंग एक है लेकिन यूजेस अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि ऑन, ओवर, अबाउट, अब। मीनिंग सेम है, चारों का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज से ऊपर, लेकिन यूज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ऑन, ऑन मीन्स हम जानते हैं कोई किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। तो आप जनरली क्या बोलोगे कि भाई माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल के ऊपर है। लेकिन वहां ओवर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऑन ही क्यों यूज किया। तो दोस्तों चारों का मीनिंग सेम है, लेकिन ऑन ध्यान रखें, ऑन पर्टिकुलर कब यूज होता है, कोई चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, टच करके रखी हुई है। यस, ये पर्टिकुलर वर्ड याद रखना, टच, संपर्क में आके रखी हुई है, तब हम क्या यूज करेंगे, ऑन ही आएगा। जेम के आई एम स्टैंडिंग ऑन द डेस्क, आई एम स्टैंडिंग ऑन द डेस्क, मैं डेस्क पे खड़ा हूं, तो टच करके खड़ा हूं, तब मैं यूज करूंगा ऑन। दूसरा ऑन कब यूज होता है, स्विच ऑन ऑफ भी करते हैं। ऑन पर्टिकुलर टाइम भी दिखाता है, जैसे कि आई विल कम ऑन मंडे, वी विल मीट यू ऑन सैटरडे। तो ऐसा टाइम दिखाने के लिए भी हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी ऑन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑन मीन्स ऊपर, और ऊपर कब यूज होता है, जब कोई चीज उस पर टच करके रखी हुई है तभी हम ऑन यूज करेंगे। तो ओवर कब यूज होगा, तो दोस्तों ओवर मीन्स भी ऊपर, लेकिन कब, फैन हमारे ऊपर घूम रहा है, कोई बर्ड्स उड़ रहे हैं लेकिन हमें टच नहीं करते। जब कोई चीज ऊपर ओवरिंग हो रही है, फ्लाइंग हो रही है, जनरली घूम रही है कोई चीज और टच नहीं होती, तब हम किस चीज का यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। जैसे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन, फैन इज मूविंग ओवर अस। ऐसे कोई चीज ऊपर घूम रही है, उड़ रही है,
और हमें टच नहीं करती, तब हम क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। इसलिए ओवर ब्रिज भी बोलते हैं, नदी के ऊपर से जा रहा है। ओवर कोई चीज खत्म हो जाती है तब भी हम ओवर ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर, ऊपर मीन्स कोई चीज ऊपर घूम रही है तभी। अबाउ, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, वो पोएम भी हमने सीखी हुई है। अबाउ जैसे कि बर्ड है, बर्ड के ऊपर कोई चीज टांगी हुई है, कोई चीज टिंगाई हुई है, हैंग की हुई है, और वो टच नहीं हो रही। टच होगा तो क्या होगा, ऑन यूज होगा, लेकिन टच नहीं और सीधी ऊपर टिंगाई हुई है, हैंग की हुई है, तब हम अबाउ का यूज करेंगे। जैसे कि द फोटोग्राफ is द फोटोग्राफ इज अबाउट द बोर्ड। ये बोर्ड के ऊपर मैंने कोई फोटोग्राफ लगाई हुई है तो मैं क्या यूज करूंगा, अबाउट। द फोटोग्राफ इज अबाउट द बोर्ड, द क्लॉक इज अबाउट द टेलीविजन। ऐसे अबाउट का यूज होगा। और अब फिर से वो मोशन दिखाएगा, गति दिखाएगी कि कोई चीज के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर, अप एंड डाउन बोलते हैं ब्रो। तो जैसे कि मैं गिरनार पे चढ़ रहा हूँ तो मेरी मोशन चल रही है, क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, तब मैं ऊपर के लिए ये वर्ड यूज करूंगा अप। जैसे कि ही क्लाइंब अप द गिरनार, से क्लाइंब अप द ट्री। ऐसे कोई क्लाइंबिंग की बात आती है तब हम ऊपर की मीनिंग में क्या यूज करेंगे, अप। तो देखिए दोस्तों, ये चारों वर्ड के मीनिंग सेम है ऊपर, लेकिन अलग अलग टाइप यूज करते हैं। जैसे कि ऑन, तो कोई चीज टच करके रखी हुई है तब हम ऑन यूज करेंगे। कोई चीज ऊपर घूम रही है तब ओवर यूज करेंगे। हैंग की हुई है तब अबाउ यूज करेंगे। और क्लाइंबिंग हो रहा है तब हम अप का यूज करेंगे। तो ये भी चारों प्रेपोजिशन और बारी बारी वर्ड में आते भी है। अप ऊपर, तो नीचे के लिए क्या यूज करेंगे हम, कौन सा प्रेपोजिशन है, अंडर। अंडर मीन्स जिसको हम बोलेंगे नीचे, किसी चीज के नीचे। जैसे कि मैं ट्री के नीचे खड़ा हूं, कोई काऊ है, जैसे कि द काऊ इज अंडर द ट्री, वी आर सिटिंग अंडर द फैन, अंडर द सीलिंग। और दूसरा अंडर कब यूज होता है कि कोई व्यक्ति के हाथ नीचे हम काम कर रहे हैं, कोई वस्तु सीख रहे हैं, तब भी अंडर यूज करेंगे। जैसे कि वी गॉट फ्रीडम, वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी गॉट फ्रीडम अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी जी। वी गॉट फ्रीडम अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। गांधी जी के हाथ नीचे हमने इंडिपेंडेंट, उनकी लीडरशिप के नीचे हमने इंडिपेंडेंट हासिल की, फ्रीडम हासिल की। तो ऐसे किसी चीज, कोई व्यक्ति के हाथ नीचे हम काम कर रहे हैं, जैसे कि यू लर्न इंग्लिश अंडर माई गाइडलाइन, आप मेरे गाइडलाइन के अंडर में काम करेंगे, इंग्लिश लर्न करेंगे, तो अंडर नीचे। दूसरा ऐसा प्रेपोजिशन है बिसाइड एंड बिसाइड। बिसाइड मीन्स हमारे बाजू में, पर्टिकुलर बोलते हैं ना कि हमारी साइड में, बाजू में, तो इसके लिए हम बिसाइड यूज करेंगे। जेमके ही सैट बिसाइड मी, ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बाजू में बैठा है, मेरे बगल में बैठा है, तो ही सैट बिसाइड मी। और बिसाइड एक एस पीछे ज्यादा लग गया तो मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग होता है तदुपरांत। एक चीज के उपरांत दूसरी चीज मेरे पास है, इसके अलावा भी कोई चीज और मेरे पास है, ये दिखाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बिसाइड। क्योंकि बिसाइड दिस कार, एक कार के उपरांत दूसरी कार मेरे पास है, मुझे दिखाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बिसाइड दिस कार आई हैव
another at my home. Besides this pen, I have another in my hand. Besides this book, I have also another at my desk. तो beside एक के अलावा दूसरी चीज दिखाने के लिए beside, और बगल में कोई चीज हो तो beside. Behind means पाछड़, पीछे. हमारे एड्रेसिंग वर्ड है beside, behind, वो सब एड्रेसिंग वर्ड बोलते हैं. वो कोई चीज के पीछे, जबकि द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल. द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल. स्कूल के पीछे बैंक है, तो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? बिहाइंड यूज करूंगा. तो ये सब एड्रेसिंग वर्ड हुए. देन से लेके अंदर, ऑन अबाउट देख लिया, ऊपर के लिए, नीचे के लिए अंदर, किसी के हाथ के नीचे हम काम करते हैं तो भी अंदर. बिसाइड मीन्स हमारे बाजू में, बगल में. और एक ऐसा ज्यादा लग जाता है तो कोई दो चीज के बारे में, एक से ज्यादा चीज के बारे में बताना हो तो बिसाइड, और पीछे कुछ देखा ना हो, कोई पर्टिकुलर प्लेस इंडिकेट करनी हो पीछे हो, तो बिहाइंड वर्ड हम यूज करेंगे. तो ये हो गए प्रेपोजिशंस. दूसरा है प्रेपोजिशंस. देखो दोस्तों, ये जो प्रेपोजिशन पहले तो सीखे हो, हमें ब्लैंक्स में आएंगे. तो कोई ऐसी ब्लैंक्स आएंगे, अब तक जो देखे उसकी 2-3 ब्लैंक्स का भी हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम आगे जाएंगे. जैसे कि देखिए दोस्तों, यह मैंने 7 ब्लैंक्स ली है और मुझे प्रेपोजिशंस के फिल करनी है. हमारा ऑप्शन है इन, ओवर, ऑन, बिसाइड, एट, बाय, ऑफ. देखो दोस्तों, ऐसे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और इससे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. ये रेक्टिफाई एरर में भी आ सकता है कि भाई कोई प्रेपोजिशंस की एरर भी आ सकती है, वो भी हमें रेक्टिफाई करने में मदद होगी. जैसे कि पहली ब्लैंक्स है सी विल कम. पर्टिकुलर टाइम है तो टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? राइट, एट. सी विल कम एट 9 PM. द बर्ड्स आर फ्लाइंग. फ्लाइंग कर रहे हैं. यस, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ओवर. ओवर द लेक.
दिस बुक आई हैव अनदर, दूसरी बुक के बारे में बताया है, तो दूसरी चीज बताने के लिए क्या यूज करेंगे, बिसाइड। बिसाइड दिस बुक आई हैव अनदर एट माय होम। द बैग इज, किसी चीज के ऊपर रखी चीज है तो ऑन द टेबल, स्पर्श करके रखी हुई है। सी क्लाइंब, क्लाइंब पर्टिकुलर क्लाइंबिंग के लिए हम अब यूज करेंगे। दे आर, वो कहाँ है, तो इन द गार्डन। आई कट एन एप्पल, किसी चीज के माध्यम से तो बाय नाइफ। तो ऐसे ब्लैंक्स हमें पूछी जाएगी। इसके रेक्टिफाई एरर भी हो गए कि पर्टिकुलर एरर यहाँ एड की जगह बाय लिखा हुआ है तो बाय निकाल के हमें एड यूज करना है, ओवर की जगह अबव लिखा हुआ है तो ओवर लिखेंगे। ऐसे रेक्टिफाई जो एरर आती है वो टेक्सचुअल आएगी, वो भी उसमें भी हम प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले जो प्रेपोजिशन है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।